यहाँ पर कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स देन M इज़ सेड टू बी ऑफ M बाई N। यानी कि इसमें ये हमें बता रहा है कि आपके पास 3 ही आपके पास रोज़ है और 3 ही आपके पास कॉलम्स है। यानी कि देखिए ना, काउंट करें कि 1 2 3 और 1 2 3। इसमें हमारे पास वर्टिकल लाइंस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉलम्स को, और हॉरिजेंटल लाइंस हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही हैं रोज़ को। तो इसमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि द मैट्रिक्स इज़ 3 बाई 3। यानी कि 3 जो है ये हमारे पास कॉलम्स को शो कर रहा है और 3 जो है हमारे पास ये रोज़ को शो कर रहा है। 3 इसमें रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स अब क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास ये होती है कि देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। यानी कि जब ए जो है मैट्रिक्स का आंसर वो बिल्कुल बी के बराबर आ जाए, या ये देखें ना कि 1 3 -4 और 2 और 1 2 + 1, वी नाउ दैट 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड -4 एंड 4 - 2 इज इक्वल टू +2। तो हमारे पास ये शो कर रहा है कि अगर ए का आंसर, ए मैट्रिक्स का आंसर बी मैट्रिक्स के आंसर के बिल्कुल इक्वल होगा तो वी विल से ए इज़ इक्वल टू बी। नेक्स्ट पे चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ एक मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स जो वो M जो जिसका नाम M है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब होगी जब द मैट्रिक्स ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M। के M मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं उसकी कितारें हैं वो इक्वल नहीं होंगी उसके कॉलम्स के, यानी कि मैट्रिक्स M के कॉलम्स के इक्वल उसकी मैट्रिक्स M की रोज़ की जो है वो टोटल क्वांटिटी, टोटल तादाद जो है वो बराबर नहीं होगी। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये डेफिनेशन में ये आपसे पूछ सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। पेपर में ये आपसे पूछ सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज वगैरह ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने इन चीज़ों को देख लेना है। तो ये देखें ना कि यानी कि फर्स्ट पे हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है उसमें हमारे पास एक कॉलम बी वाला BE दूसरा कॉलम बन गया और CD तीसरा कॉलम बन गया, और ABC हमारे पास फर्स्ट रो एंड DED हमारे पास सेकंड रो आ गई। और वही नाउ दैट कि जब कॉलम्स की तादाद रोज़ की तादाद के बराबर नहीं होगी तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर यहाँ हमारे पास एक और होती ना रो तो ये हमारी होनी थी इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के अंदर देखें ना कि हमारे कॉलम और रोज़ जो है ना वो बिल्कुल बराबर होते हैं, उसमें उसकी तादाद जो है ना वो बराबर होती है। तो ये आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सॉरी, मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया है, तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जिस मैट्रिक्स में आपके कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद बराबर होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर कॉलम्स की तादाद रोज़ की तादाद के बराबर नहीं होती। यानी कि इस पॉइंट को मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर नहीं होती, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद बिल्कुल बराबर होती है। देखिए ना कि ये कह रहा है कि अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाती है इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज़, जब उसकी नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होते हैं टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जब एक मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद बराबर होती हैं तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स M, एक मैट्रिक्स दी गई है हमें जिसका नाम M है, इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो,
जब ए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो उस मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। दो नाम है इसके, आपने ये याद रखते हैं, ये बहुत ईजी है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ, बहुत इजी है कि आपके पास अगर उसने आपसे बोला है ना कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि कहता है कि आपको एक वैल्यू दे दी जाती है या आपको एक जो है ना वो मैट्रिक्स दे दी जाती है, तो कहता है आप इसका ट्रांसपोज लें। तो आपने सिंपली जो है ना ए उसने आपको दिया होना, ए इज़ इक्वल टू आगे उसने मैट्रिक्स दी होनी है, ए के ऊपर सिंपल आपने ए की पावर टी लिख के ना इससे ट्रांसपोज को शो किया जाता है। तो जितनी आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं कॉलम्स में जो लिखी हैं ना आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, उनको आपने रोज़ में लिख देना और जो रोज़ में दी गई हैं उनको आपने कॉलम्स में लिख देना है। तो ये आपका ट्रांसपोज होता है। कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज़ इनटू कॉलम्स, वही बात कि आपने रोज़ को कॉलम्स में जो है वो इंटरचेंज कर देना है और कॉलम्स इनटू रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कि आपने कॉलम्स को रोज़ के अंदर जो है ना वो हमने इंटरचेंज कर देना, ठीक है, या इसके अंदर चेंज कर देना, सही है। तो आपने सिंपली इसको इस तरह लिख देना, यानी कि ए की पावर टी, ए पावर ऑफ टी और साथ में आगे इक्वल टू का साइन लगा के मैट्रिक्स के निशान लगाए और जितनी वैल्यूज़ आपके पास कॉलम्स में लिखी हैं उनको आपने रोज़ में लिख देना। सिंपली ये करना है, ट्रांसपोज में ये होता है बस, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी और रॉकेट साइंस नहीं है। नेगेटिव ऑफ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव क्या होती है। लेट ए बी मैट्रिक्स, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव। ये नेगेटिव तब होगी जब माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। कि यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर माइनस को जो अगर उसने आपके पास किसी वैल्यू के साथ माइनस शो किया है तो उसको हम प्लस कर देंगे और जितनी तमाम यानी कि इनकी हमने साइन चेंज करने हैं। यानी कि ये देखें ना, 1 है, 1 का मतलब होता है +1, 3 का मतलब होता है +3 और 4 का मतलब होता है +4। तो यहाँ ऊपर इसने -2 भी दिया है, तो सिंपली हमने ये करना है कि -2 की जगह पे +2 कर देना और बाकी तमाम का साइन चेंज करके हमने माइनस लगा देना। और ये बात याद रखने वाली है कि जिधर हमने ए से डिनोट किया ना अपनी मैट्रिक्स को, उसको हमने माइनस से लाजमी शो करना है। यानी कि फ़ाइनल आंसर इसका जो इसने आगे दिया है -a इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है -1 -3 2 और -4 और मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी। तो सिंपली इसके अंदर यही चीज़ है और ज़्यादा नहीं है कुछ। आगे कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ कि रोज़ को कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं या लिख देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में लिख देते हैं। तो अगर उसका आंसर फिर भी जो है ना वो उसी वैल्यू के बराबर आए जो वैल्यू उसने गिवन की है, जो वैल्यू क्वेश्चन किया है, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्योंकि उसने डेफिनेशन में भी बताया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बनती है जब इसका आंसर इसके ट्रांसपोज के बिल्कुल बराबर आ जाए, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आगे कहते हैं हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती हैं। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। यानी कि सिंपली इधर भी यही कह रहा है कि आपकी एक मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स तब होगी जब आपका ट्रांसपोज का आंसर आपके -a के बराबर आ जाए। -a से मुराद हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स होती है, यानी कि माइनस आ गया मैट्रिक्स से पहले, तो उसने आपको ये बता देना है कि ये हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स है। जिधर आपकी मैट्रिक्स के जो उसने नाम रिप्रेजेंट किया होगा किसी भी मैट्रिक्स का, इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ये होती है
A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entry of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must be all zero। यानी कि ये दोबारा इस चीज़ पे फोकस करें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने ए रखा है और उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, जब उसके अंदर रोज़ में या कॉलम के अंदर तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो ना हो बल्कि उनके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अंदर आसानी यही है कि आपने वैल्यू को जब मैट्रिक्स के अंदर देखना है ना तो आपको लाजमी तौर पे पता चल जाना कि इसके कॉलम के अंदर एक वैल्यू जो है ना वो आपकी ज़ीरो नहीं होगी, इवन के उसके अंदर मोस्टली तो ज़ीरो होंगी। यानी कि ये पहला कॉलम देखें ना कि इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये हमें शो करवा रहा है कि 1 0 0, तो 1 देखें वो ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में देखें 0 2 0, तो यानी कि इसके अंदर भी जो है वो देखें 2 है। अब थर्ड कॉलम के अंदर देखें 0 0 3, तो 3 जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं है। कहने का मकसद ये है कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स के अंदर या रोज़ के अंदर एक वैल्यू मस्ट जो है ना वो ज़ीरो नहीं होगी, ज़ीरो के अलावा होगी, तो इसको हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपका लेक्चर जो है ना वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं क्योंकि लॉन्ग लेक्चर बन जाता है, तो ये बात अच्छी नहीं। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह इसको जो है ना वो इन शॉर्ट टाइम में वीडियो को कंप्लीट करूं। तो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल k 0 0 0 k 0 and 0 0 k where k is constant is not equal to 0, 1। दोबारा देखते हैं इसको कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाती है इफ़ अगर ऑल द डायगोनल एंट्रीज तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं आर सेम, जब तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो एंड नॉन ज़ीरो, और वो नॉन ज़ीरो हों। दो चीज़ें उसने बता दी हैं इसमें कि इसमें आपने इस चीज़ पे लाजमी फ़ोकस करना है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जब तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन ज़ीरो हों। डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं कि आपकी पहली वैल्यू, आपकी सेंटर वाली वैल्यू और लास्ट वैल्यू, यानी कि एक लाइन क्रिएट कर रही है ना, ये हमारे पास लाइन की शेप में आ रही है, के देखें बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहा है। तो इसमें आपने देखना है कि यानी कि इन चीज़ों को देखते हुए ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। तो आगे कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। वही बात आ गई ऊपर वाली कि बिल्कुल वो हमारे पास शो तो करेगी एक लाइन में लेकिन उसकी वैल्यू 1 होगी। ये आपने बात याद रखनी है कि उसमें स्केलर मैट्रिक्स में तो उसने बोला था ना कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास उसने स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी होनी, तो उसमें हम 0 और 1 को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो है ना उसने हमें बताया होना कि उसके अंदर जो है वैल्यू स्केलर की, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाती है जब ऑल डायगोनल एंट्रीज तमाम डायगोनल एंट्रीज एंड आर 1, जब एक हों, और उसको हम डिनोट करते हैं आई से। यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज शो कर रही हैं ना 1 1 1, ये हमारे पास बेसिकली जो वैल्यूज़ है ना ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं। इनको आपने याद रखना। सॉरी मैंने आपको ऊपर स्केलर बोला है, तो इसके अंदर आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो में, सेकंड रो में सेकंड वैल्यू एंड थर्ड रो में थर्ड वैल्यू, ये हमारे पास बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज में आ रही हैं। वो एक लाइन नहीं बनती कि टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से मोस्ट राइट
या वो सबसे नीचे वाला पॉइंट, वो एक लाइन बन रही है, लुक लाइक सेम सेम हाफ क्रॉस, तो उसको आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वो क्यों कह सकते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 3 ही कॉलम है और 3 ही रोज़ हैं। कॉलम कैसे हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारे पास हो गए 3 कॉलम। 3 रोज़ कैसे हैं, सबसे टॉप पे देखें 100 बन रहा है, 1 0 0 0 10 0 0 1, 3 कॉलम्स एंड 3 रोज़। वी कैन से दैट कि 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ये आपने इस चीज़ को देख लेना। बाकी फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे आप इनबॉक्स करें, मैं अपनी जीमेल और अपना व्हाट्सएप नंबर इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ जो है ना मैं अटैच कर दूँगा, तो उसके ऊपर मुझसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे। कह रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिक्स विद रियल नंबर्स एंटिटीज। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर